जनता किसको आशीर्वाद देती है इस चीज़ पर देखना है। हमारा किसी से टिप्पणी नहीं है। सबने अपना-अपना कार्य किया है, सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं और सब लड़ेंगे। जनता आशीर्वाद जिसको देती है वही सिकंदर। हर चीज़ की हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम बड़े कार्य हुई है और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयासरत रहें कि जितना जल्दी लेकिन हो। व्यवस्थाएँ बहाल नहीं हुई हैं विधायक जी। मेडिकल कॉलेज तो बना है, छात्र आंदोलन करते रहते हैं, आप पानी नहीं है। सोच लीजिए भाई कि व्यवस्थाएँ क्यों नहीं बनी? देखिए जिसको चुनाव लड़ना है सबका टारगेट आलोक चौरसिया है। किसी में कोई अपना अथी नहीं है और जब तक उन लोगों को विरोध नहीं करेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है उन लोग का लेकिन जो सड़क स्थिति हम की का जो मामला है। बता रहे हैं बड़े भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में हैं और लगातार पलामू के सभी विधानसभा से जुड़े प्रत्याशियों से उनके विजन को भी आपको बता रहे हैं और लोगों का क्या रुझान है उससे भी आपको अवगत करा रहे हैं। इस वक्त हम हैं डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया के साथ। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल, लगातार 2 बार आप निर्वाचित हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है आपका लगातार, जिसमें एक पत्रकार आपसे पूछते हैं कि उपलब्धियों को बताइए। हम यहाँ के पलामू की जनता के, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत तरह लोग के पत्रकार होते हैं, उनको भी शुभकामना। बहुत लोगों के पूछने की आइडिया अलग होती है। पिछले 10 वर्षों में डाल्टनगंज विधानसभा में जो जनता मुझे आशीर्वाद दिया, 5 वर्षों में हमारी सरकार रही, 5 वर्षों में हम सरकार से बाहर रहे और निश्चित तौर पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो क्षेत्र के मूलभूत विकास होनी चाहिए, जो क्षेत्र के आम जनों से जुड़ा हुआ कार्य होना चाहिए, उस कार्य को हम लोग त्वरित का कार्य करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि आज 10 बरस और आज के अंतरकाल में क्या अंतर है। तो हम यही कह सकते हैं कि आज और कल में परिवर्तन हुआ है। लोग जागरूक हुए हैं, लोग आज उस कार्य को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहे वो विकास किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली का क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार कार्य की है, भारत सरकार भी कार्य की है। तो इस कार्य को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएँगे और जनता ने जो आशीर्वाद पिछले 2 चुनाव में दिया है, इस चुनाव में भी जनता इस राज्य के मजबूती से, इस राज्य के विकास के लिए और इस राज्य के विकास की राह पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि डाल्टनगंज विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। अपने क्षेत्र की उन्नति, पलामू में रोजगार के लिए, पलामू में रोजगार सृजन हो, डाल्टनगंज विधानसभा में जो बड़े बड़े कार्य हुआ है उसे और बड़े बड़े कार्य हो, इसके लिए जनता वोट दे। आपने बताया कि सड़क की दिशा में काम हुआ, लेकिन लगातार हम चुनावी कवरेज में हैं और आज भी कई प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हुई है। वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो चैनपुर से सेमरा का जो रोड है, खास करके चैनपुर के आसपास ही थाना से नजदीक में काफी उसकी स्थिति बदहाल है। क्या वजह है और निशाना बना रहे हैं आपको निशाने पर? देखिए जिसको चुनाव लड़ना है सबका टारगेट आलोक चौरसिया है। किसी में कोई अपना अथी नहीं है और जब तक उन लोगों को विरोध नहीं करेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है उन लोग का लेकिन जो सड़क स्थिति हम की का जो मामला है, बता रहे हैं बड़े भाई कि आज डाल्टनगंज विधानसभा जो चैनपुर की सड़क की बात आप कर रहे हैं ना, वो सड़क का स्वीकृति 114 करोड़ की योजना में सैंक्शन हो चुका है। और उस सड़क का स्वीकृति आज नहीं हुआ है, उस सड़क का स्वीकृति हुए कम से कम 6 से 7 महीना पहले हुआ है। हम लोगों ने रांची से मिलकर डाल्टनगंज से यहाँ पे तमाम जगहों पर जाकर उसको हम लोगों ने मजबूती से करने के काम किया। दुर्भाग्य है कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है। बगल में हमारे मंत्री जी हैं, आप जाके पूछ सकते हैं कि मंत्री जी से हम 2-2 बार इस सड़क को लिए बात किए। हम खुद मुख्यमंत्री जी के पास गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सत्ता में नहीं है, वो सत्ते में हैं। उनको लगेगा कि ये सड़क बन जाएगा तो डाल्टनगंज का विकास हो जाएगा, जिसलिए जनता आज स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि के ऊपर कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि के ऊपर अपना बात रख रहे हैं, कि ये सड़क नहीं बना है, ऐसे है, दिस है, दैट है। तो हम ये चीज़ को मैं अपने जनता से भी कहना चाहता हूँ कि सड़क को स्वीकृति हुआ 6 महीना, 8 महीना से ज़्यादा हो चुका है और वो चिट्ठी है मेरे पास, स्कूटी इंजीनियर का, जिला में जो आरसीडी का लोग काम कर रहे हैं, उनका चिट्ठी है हमारे पास कि हमने उस चीज़ को पूरा करने के काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार की
सोच की वजह से राज्य सरकार कभी नहीं चाहा कि ये सड़क बने। उसके चलते लास्ट कैबिनेट जब हो रहा था अभी हाल-फिलहाल में, हमने उसमें भी कुछ पदाधिकारियों को, मंत्री जी को फ़ोन करके बोला कि कुछ करिए मत लेकिन मेरा सड़कवा का कैबिनेट से पारित करा दीजिए। जब कैबिनेट से पारित हो जाएगा तो जनता जान जाएगा कि ये सड़क का कैबिनेट पारित कर दिया, 114 करोड़ की योजना जनता के बीच में समर्पित हो गया। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार आती है, हम लोग आते हैं, तो हम लोग ज़रूर इस सड़क को जितना जल्दी हो इसको हम लोग अच्छा बनाने का काम करेंगे। एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे। चुनाव आमतौर पर प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती होती है और खास करके हम भारतीय जनता पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, तो बात करें तो भारतीय जनता से टिकट लेना ही पहले एक चुनौती बनी थी। जैसे कई दिग्गज दावेदार मैदान में थे। एक चुनौती तो आपने पार कर लिया है। अब इस विधानसभा चुनाव को आप चुनौती के तौर पर देख पा रहे हैं या सहज है आपके लिए? देखिए, हर चीज़ को अगर हर तरीके से लेकर चले तो हर चीज़ को कार्य करने में सरलता होनी चाहिए। आज अगर हम आपसे कह दें कि ये चुनौती है, ये अति है, अरे भैया 10 वर्ष हम क्षेत्र में जनता का विकास किया। हमें वो दिन याद है कि जो गरीब-गुरबा को कोई पूछता नहीं था, कमज़ोर से कमज़ोर समाज को कोई बैठने के लिए बोलता नहीं था, हम उसका नेतृत्व किए हैं। और वो समाज हमको आज इस कहीं न कहीं 2014 में, 2019 में और सभी जाति, सभी धर्मों का आशीर्वाद से हम विधायक बने हैं। तो हम आज क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और निश्चित तौर पर हर चुनौती को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं और चुनौती को चुनौती नहीं समझते हुए क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि डाल्टनगंज विधानसभा की जनता डाल्टनगंज में कमल खिलाएगी और इस राज्य में एक मजबूत सरकार बनाएगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे। इस बार के चुनावी मैदान में, चूँकि पहले आपकी टक्कर केंद्र त्रिपाठी से होती थी, इस बार इंदर सिंह नामधारी के सुपुत्र दिलीप सिंह नामधारी भी मैदान में हैं। हालाँकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, लेकिन उनके पक्ष में इंदर सिंह नामधारी भी उतर गए हैं और वो भी गाँव-गाँव जा रहे हैं, चूँकि उनका पुराना पैठ है, उनके पुराने कार्यकर्ता हैं। तो आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? केंद्र त्रिपाठी से आलोक चौरसिया की लड़ाई है या दिलीप सिंह नामधारी से? देखिए, ये सब कहने की बात है। डाल्टनगंज विधानसभा में जितने प्रत्याशी उठे हैं, सबकी अपनी-अपनी राजनीति करने के आइडिया है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो हमारी अपनी राजनीति करने का आइडियोलॉजी है। तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में सब जा रहे हैं। जनता किसको आशीर्वाद देती है, इस चीज़ को देखना है। हमारा किसी से टिपा-टिप्पणी नहीं है। सबने अपना-अपना कार्य किया है, सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं और सब लड़ेंगे। जनता आशीर्वाद जिसको देती है, वही सिकंदर। चलिए, एक अंतिम सवाल। आपने बताया कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल पा रहा है। लेकिन अगले 5 वर्षों के लिए क्या आपकी रूपरेखा है? पहली 2 बड़ी प्राथमिकताएँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो वो कौन-सी 2 बड़ी कार्य योजना है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? इस वर्ष जनता के आशीर्वाद से डाल्टनगंज का विधायक बन बन रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी मैनिफेस्टो आया है, पंचतंत्र और जो अभी मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें आप देखे होंगे कि पलामू में रोजगार की सबसे बड़ी बात होने वाली है। और हमारे जो बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व ने जो पलामू झारखंड के सभी जिला में जाकर अपने छोटे-बड़े कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, राज्य के कार्यकर्ताओं के पास जाकर पूछा कि भाई हम अगर सरकार बनाते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? हम पलामू में कैसे लोगों का रोज़गार दे सकते हैं? हम पलामू में सिंचाई की व्यवस्था क्या करें ताकि यहाँ के लोगों को पानी मिले और खेती उनकी उन्नति ज़्यादा हो? तो हमारा 2-3 चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा इस वर्ष। सबसे पहला फ़ोकस रोज़गार और दूसरा फ़ोकस सिंचाई। जो कुछ-कुछ ऐसे सिंचाई की योजनाएँ, सिंचाई की जो नहर-वहर बने हैं, तो निश्चित तौर पर वो उसका कार्य करना और जो नहीं बना हुआ है, उसकी कार्य करना। ये 2-3 चीज़ों को हम लोग को बहुत ज़्यादा विशेषताएँ रहने वाला है। एक विशेषताएँ और है कि हमारी सरकार केंद्र में है, राज्य में हमारी सरकार बन जाती है, तो हमारे यहाँ एक तिहारू माइन्स है और वो माइन्स में प्रचुर मात्रा में कोयला है। और आप कभी-कभी न्यूज़-व्यूज़ में देखे होंगे कि वहाँ पे कुछ अपराधी चरित्र के लोग, कुछ ऐसे लोग जो रात में कोयला को चोरी करके बेचने का भी काम किया है और उस चीज़ को हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें भारत सरकार में तो मोदी जी का सरकार है ही है, राज्य में अपनी सरकार बन जाए, तो दोनों सरकार मिलकर वहाँ पे ज़रूर हम लोग कोरबरी खुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे और अगर खुल जाता है, तो हमें लगता है कि इस इलाका डाल्टनगंज, गढ़वा ये तमाम जो बरवाडीह वगैरह जो तमाम क्षेत्र है, बहुत सारे लोगों को हज़ारों हज़ार लोगों का रोज़गार मिल जाएगा और जब वहाँ से कार्य निकलेगा, तो उस कार्य की वजह से बहुत सारे लोगों को
अति मतलब उन्नति होगा और लोग आगे बढ़कर उस पे काम करने के काम करेंगे। ये हमारा सोच है। हमारे यहाँ 2 और कारें हैं, चाहे सिमरा में आपका वो पत्थर वाला है, फिर आपका ग्रेनाइट वाला आपका सोकरा में है। तो ये दो माइंस को चालू दो करना। तीन चीजों पर हमारी प्राथमिकता है। आपको हम बता दें कि 2014 में जब रघुवर जी की सरकार बना था, तो हम लोग उस समय हम लोगों ने पूरे झारखंड सरकार के जो पदाधिकारी, जो माइन से जुड़े हुए पदाधिकारी, जो सचिव, सबको लेकर हम लोग वहां पे चले गए थे। सोकरा जहाँ पे ग्रेफाइट पत्थर निकलता है, वहां सबको लेकर चले गए थे और वहां जाकर उस चीज को हम लोग जांच भी कराने गए थे। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार नहीं बनी, वो कार्य बंद हो गया। आज मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सरकार आता है तो ये 3-4 चीज जो है जिससे लोगों की जरूरत है उसको हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। दूसरा चीज कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम बड़े कार्य हुई है और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयासरत रहें कि जितना जल्दी लेकिन हो। व्यवस्थाएं बहाल नहीं हुई हैं विधायक जी। मेडिकल कॉलेज तो बना है, छात्र आंदोलन करते रहते हैं, आप पानी नहीं है। सोच लीजिए भाई कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी। जिस सरकार ने इतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बनाया, लोगों को रहने का, खाने का सारा व्यवस्था बनाया और अभी वर्तमान के सरकार को इसको और चुस्त करना, दुरुस्त करना चाहिए कि भाई हमको अगर बनले बनावले सारा व्यवस्था मिला है, तो हम उसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा क्यों ना व्यवस्था बनाकर उसको पूरा करने के काम करें। ये दुर्भाग्य है कि पलामू समेत तमाम प्रमंडल के क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है और कहीं न कहीं उस मेडिकल कॉलेज में छात्र आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी असुविधाएं हैं जिसको उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आती है तो इसको दुरुस्त करने के काम करेगा। ये आपने सुना, हमारे साथ आलोक चौरसिया थे, जो लगातार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से 2 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इस बार इनकी जो प्राथमिकता होगी वो रोजगार के क्षेत्र में कार्य करना, सिंचाई के क्षेत्र में कार्य करना और जो भी इनके विधानसभा क्षेत्र में माइंस बंद पड़े हैं, उन्हें खुलवाकर भी रोजगार के अवसर को बढ़ाना। आगे और प्रत्याशियों से हम मिलते रहेंगे और उनके विजन से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।